हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स की यूनिट नंबर 3 का। ये हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है, जिसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे हमारा कार्तीय निर्देशांकों में पथ का समीकरण। देखो स्टूडेंट, अभी तक ये टॉपिक जो चल रहे हैं ना वो हमारे पास चल रहे हैं। जो हमने टॉपिक किया था याद है आपको, लेक्चर नंबर 6 में गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं के अधीन सामान्य हल ज्ञात किया था। और उसमें हमने एक फॉर्मूला निकाला था, कौन सा, आर बराबर, आपको याद हो तो आर बराबर P/1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा। ये वाला फॉर्मूला हमने निकाला था जब हमने लेक्चर नंबर 6 डिस्कस किया था। और टॉपिक कौन सा था हमारा, गुरुत्वीय अन्योन्य क्रियाओं के अधीन सामान्य हल। तब देखो उसके अंदर हमने ये वाला फॉर्मूला निकाला था। उसी फॉर्मूले का मैंने बताया था आपको, पार्ट 1 वो था। पार्ट 2 में हमने क्या निकाला था, ये उत्केंद्रता वाला फॉर्मूला निकाला था। और ये आज उस लेक्चर का हमारे पास कौन सा है, पार्ट नंबर 3 होने वाला है। ठीक है ना। देखो इस वीडियो में क्या करेंगे कि जो कार्तीय निर्देशांकों में पथ का समीकरण निकालेंगे। मतलब जो पथ का समीकरण हमने यहाँ निकाला था ना, आर बराबर P/1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा, ये किस में था, ये था हमारा ध्रुवीय रूप में। ठीक है, कि ध्रुवीय रूप में पथ का समीकरण था। और यहाँ से जो पथ आया था वो पथ कौन सा था आपका, शांकव था। ठीक है ना, शांकव परिच्छेद के रूप में पथ था। अब इसी पथ के समीकरण को कई बार हमें क्या पूछता है कि कार्तीय निर्देशांकों में कन्वर्ट करना है इसको। मतलब हमें देखना है कि कार्तीय निर्देशांकों में इस समीकरण को कन्वर्ट करेंगे तब उसका पथ कौन सा होगा, क्या वो परवलय होगा, दीर्घवृत्त होगा, वृत्त होगा या अति परवलय होगा, क्या होगा, इसके बारे में हमें बताना है। तो आज की वीडियो में क्या करेंगे, ये जो समीकरण आया ना हमारे पास, इसको क्या करेंगे अपन, कन्वर्ट करेंगे किसमें, कार्तीय निर्देशांक में। अब देखो हम जानते हैं, जैसा कि आप भी जानते हो क्या, कि कार्तीय निर्देशांक और ध्रुवीय निर्देशांक में संबंध होता है। क्या होता है हमारे पास कि x बराबर आर कोस थीटा होता है और y बराबर क्या होता है, आर साइन थीटा होता है। ये आप जानते हो क्या होता है, कार्तीय और ध्रुवीय निर्देशांक में संबंध होता है। और अगर यहाँ से आर की वैल्यू निकाल तो क्या करोगे आप, दोनों पक्षों में स्क्वायर करके जोड़ दो। तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ से क्या जाएगा, देखो आर स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे, ये कितना बचेगा हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ये कितना बचेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ से आर की वैल्यू चाहिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू हमारे पास आर स्क्वायर आ जाएगा। ये कितना हो गया 1। और यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी अब हम क्या करेंगे कि एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और आर की वैल्यू की हेल्प से इसको कन्वर्ट करेंगे इसके अंदर कार्तीय में। कार्तीय का मतलब क्या है कि ये जो समीकरण है ना, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कार्तीय, मतलब एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, इसको दे दो आप समीकरण नंबर 1। हमें क्या होगा समीकरण नंबर 1 से, देखो अब ध्यान समझना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो समीकरण नंबर 1 हमारे पास क्या था, वो था हमारे पास आर बराबर P/1 प्लस एप्सिलॉन कोस थीटा, समीकरण नंबर 1 था। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो हो जाएगा आर, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो हो जाएगा आर एप्सिलॉन कोस थीटा, इक्वल में क्या चल रहा है, P चल रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब जो आर है ना, आर की जगह मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का रूट। ठीक है ना। तो आर की जगह मैंने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। अब ध्यान समझना है यहाँ पे कि आर कोस थीटा, अब देखो आर कोस थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, एक्स पुट कर सकते हो। तो यहाँ मैं पुट करूंगा क्या, आर कोस थीटा की जगह हम पुट करेंगे एक्स, तो ये जाएगा एफ साइन एक्स, और यहाँ क्या आ गया हमारे पास, पी आ गया। अब देखो इसके आगे यहाँ पे, या मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पी। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ तो ये जाएगा माइनस का एफ साइन एक्स। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, स्क्वायर करने पर। आप लिख लेना दोनों पक्षों में स्क्वायर करने पर। तो स्क्वायर करने पर ये तो जाएगा हमारे पास क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या जाएगा, पी माइनस एफ साइन एक्स का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। चलो इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, ये देखो स्क्वायर यहाँ पे। ठीक है ना, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखो ए स्क्वायर आ गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, एफ साइलन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस होता है 2ab, ए की वैल्यू कितनी है पी और बी की वैल्यू कितनी है, एफ साइलन एक्स आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, कि एक्स स्क्वायर, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो टर्म मैंने इसको लेके आ रहा हूँ इधर, तो ये जाएगा माइनस का एफ साइलन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये वाला टर्म इधर आगे किसी हो जाएगा प्लस का 2p एफ साइलन एक्स, ये वाला टर्म रह गई हमारे पास एज इट इज, और ये वाला टर्म हमारे पास इक्वल में पड़ी रही ऐसे कि ऐसे। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से हमारे पास क्या आया, अब यहाँ से देखो दोनों में से कॉमन आ रहा है क्या, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करूँ, दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूँ। तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद एप्सिलॉन स्क्वायर बच गया हमारे पास, प्लस ये आ गया 2p एप्सिलॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, पी स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास आ चुका है। इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर आपकी जो भी आई, एक के बाद में हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, 2 आ गई। ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये जो समीकरण है पूरा का पूरा, ये समीकरण किसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, उत्केंद्रता पर निर्भर कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देना कि उपरोक्त समीकरण से स्पष्ट है कि जो पथ का जो समीकरण आया ना हमारे पास, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, उत्केंद्रता पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज करोगे, आप एप्सिलॉन की वैल्यू कभी 0 लोगे, कभी 1 लोगे, हो सकता है कभी लेस देन ग्रेटर देन 1 लोगे, तो कभी लेस देन 1 लोगे। यानी हम क्या कह रहे हैं कि एप्सिलॉन की वैल्यू अगर मैंने मान लो एक बार तो 0 ले ली, हो सकता है मैं एक बार इसकी वैल्यू 1 ले लूँ, हो सकता है एक बार मैं इसको ग्रेटर देन 1 ले लूँ, या हो सकता है मैं क्या ले लूँ, एप्सिलॉन लेस देन मेरा
यानी कि यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है कि एप्सिलॉन का मान हर बार जैसे जैसे हम चेंज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये समीकरण चेंज होगा। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, अब हर बार एक एक केस लेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट में हम क्या लेते हैं, यदि एप्सिलॉन हमारे पास 1 हो तो यानी हम क्या कर रहे हैं कि एप्सिलॉन की वैल्यू पहले क्या पुट कर रहे हैं, 1 हो तो देखो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से एप्सिलॉन की वैल्यू 1 पुट करो, यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन की जगह वैल्यू 1 पुट करो 1 आ जाएगा, प्लस 2p एप्सिलॉन की जगह वैल्यू क्या करो 1 और ये आ गया एक्स, सॉरी ऐसे कैसे, प्लस हमारे पास क्या आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर आ गया। ठीक है ना। अब देखो 1 माइनस 1 जीरो, तो ये वाला टर्म तो हो गई जीरो, प्लस यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास 2px प्लस वाई स्क्वायर, ये तो जीरो ही है, इक्वल टू आ गया पी स्क्वायर, या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या वाई स्क्वायर, इसको इधर भेजोगे तो कितना जाएगा माइनस का 2px प्लस पी स्क्वायर आ गया। यानी कि केस नंबर फर्स्ट में जब हमने एप्सिलॉन की वैल्यू 1 ली तब हमारे पास ये समीकरण आता है, और ये समीकरण आपको पता है किसका, ये समीकरण हमारे पास किसका आ गया, ये समीकरण हमारे पास आ गया परवलय का। किसका आ गया, परवलय का। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि जब उत्केंद्रता की वैल्यू यानी एप्सिलॉन की वैल्यू 1 होगी ना, तब काटते निर्देशांकों में जो कण हमारा गुरुत्वीय या दिन के अन्योन्य क्रियाओं के दिन का गति कर रहा है उसका पद कैसा होगा, उसका पद परवलयकार होगा। कब, जब उत्केंद्रता की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। केस नंबर 1 से समझ में आ गया आपको। अब देखो केस नंबर 2 हम लेते हैं। अब देखो केस नंबर सेकंड में हो सकता है हम क्या करें इस बार कि एप्सिलॉन की वैल्यू मान के चलो अगर लेस देन 1 हो जाए, क्या हो जाए, एप्सिलॉन की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए, तब देखो इस केस में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास समीकरण नंबर 2 है ना, यहाँ देखो समीकरण नंबर 2 है, तो हम क्या करेंगे इस केस में कि समीकरण 2 के दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, दोनों पक्षों में एक टर्म जोड़ रहा हूँ अपनी मर्जी से, कौन सी, पी स्क्वायर एफ स्क्वायर पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर वाले टर्म को क्या कर रहे हैं दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ठीक है ना। यानी मैंने क्या करा कि देखो पहले वाले केस में तो ये कर ही दिया, दूसरे वाले केस में हमने क्या करा कि दूसरे वाले केस कौन सा लेके चले, एप्सिलॉन लेस देन 1 हो, तब हमने क्या करा इसको सोल्व करने के लिए, भाई इस वाले केस में कौन सा पद का समीकरण आएगा उसको सोल्व करने के लिए हमने क्या करा, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 थी उसके दोनों पक्षों में कौन से टर्म जोड़ दिया हमने, पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर वाले टर्म क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, हम नेक्स्ट पेज में जोड़ता हूँ एक बार। अब देखो स्टूडेंट, जो हमारे पास समीकरण नंबर 2 था वो हमारे पास ये था, इसमें हमें क्या जोड़ना है, पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, एक तो यहाँ जोड़ेंगे दोनों पक्षों में बोला था मैंने, एक यहाँ जोड़ दिया, एक हम कहाँ जोड़ेंगे, पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर हम 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर यहाँ जोड़ेंगे। ठीक है ना। अब देखो सोल्व करते हैं, तो यहाँ से हम कैसे, या देखो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर ऐसे कैसे, अब 2p एप्सिलॉन एक्स ऐसे कैसे हमारे पास, वाई स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस मैंने क्या करा ये वाली टर्म पूरी पूरी जो हमारे पास ये वाला इधर वाला साइड है ना उसको ऐसे कैसे रखा, इधर क्या करें अपन एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर अपॉन एलसीएम क्या आ जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। यानी जब आप इसका एलसीएम लोगे ना तब आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब यहाँ देखो ये प्लस का ये माइनस का कट गया हमारे पास, आगे बढ़ते हैं, या ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस 2p एप्सिलॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर हमारे पास ऐसे कैसे, ये क्या बचा, पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर और 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर हमारे पास ऐसे कैसे, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा पी स्क्वायर माइनस 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर हमारे पास ऐसे कैसे बच गया। अब देखो इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर इस पूरी टर्म में, इस पूरी वाली टर्म में, पूरी पूरी वाली टर्म को इसको किससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इससे होगा क्या, देखो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 2p एप्सिलॉन एक्स और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर आ गया, प्लस ऐसे इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ से क्या आएगा, पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर ऐसे कैसे, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, पूरे में मल्टीप्लाई किया है तो इधर क्या आ जाएगा, इधर पी स्क्वायर ऐसे कैसे, और ये कितना आ जाएगा 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। अब देखो उसके बाद मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या एक्स स्क्वायर प्लस मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 2p एप्सिलॉन एक्स ऐसे कैसे 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर प्लस इस वाले टर्म को मैं लिख सकता हूँ p एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर और इस पूरे का क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर। बात तो बराबर ही है, प्लस साइड में क्या चल रहा है, वाई स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर और ये क्या हमारे पास आ गया, पी स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ ध्यान देखना, अगर इस वाले टर्म की बात करूँ तो ये ऐसे नहीं रखा कि एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं मिल गया, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि एक्स प्लस पी एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यों, देखो आप ओपन करोगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर क्या आएगा, पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर मिल गया यहाँ पे, अपॉन इसके पूरे का होल स्क्वायर मिल गया आपको यहाँ पे। ठीक है ना। उसके बाद देखो 2ab यहाँ पे मिल गया, यानी ये क्या पूरा पूरा हो जाएगा एक्स प्लस पी
एफ साइलन अपॉन 1 माइनस एफ साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर आपको दे रखा है, प्लस साथ में क्या चल रहा है वाई स्क्वायर 1 माइनस एफ साइन स्क्वायर, और यहाँ क्या दे रखा है हमें पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एफ साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर आपको दे रखा है। अब देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या कि एक्स प्लस, अब मान चलो ये जो टर्म है ना इसको मैं क्या मान रहा हूँ यहाँ पे एक्स नोट मान रहा हूँ, ये जो चीज टर्म दिख रही है ना आपको इसको मैंने क्या मान लिया एक्स नोट, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स नोट का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एफ साइन स्क्वायर इजिकल टू हमारे पास क्या आया पी स्क्वायर 1 माइनस एफ साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। जहाँ आप लिख देना जहाँ जो एक्स नोट आपने माना ना वो एक्स नोट क्या है हमारे पास पी एफ साइन 1 माइनस एफ साइन स्क्वायर हमने मान लिया। ऐसा क्यों किया, ताकि देखो इतनी बड़ी इक्वेशन उसको शॉर्ट एंड स्वीट करने के लिए आप इसको एक्स नोट मान सकते हो, नो प्रॉब्लम, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो समीकरण आए ना इस समीकरण में आगे काम में देगी, तो इस समीकरण कौन सी आगे हमारे पास, ये समीकरण हमारे पास आगे 2 के बाद आगे समीकरण नंबर 3, इसको ध्यान रखना समीकरण नंबर 3 हमें आगे काम में देगी, तो इसको दे दो समीकरण नंबर 3। अब देखो अब क्या कर रहा हूँ मैं कि इस पूरी टर्म का ये जो है ना पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एफ साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर इसका इसमें भाग दे दूँ सब पूरे में, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास कि एक्स प्लस एक्स नोट का होल स्क्वायर था, इसमें मैंने पूरे में डिवाइड कर दिया किससे पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एफ साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही यहाँ देखो हमारे पास क्या था वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एफ साइन स्क्वायर, तो ऐसे कैसे था इसमें डिवाइड कर दिया मैंने किससे इससे पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एफ साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर से, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा भाई, ये इससे डिवाइड हो गया तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 1। अब देखो ध्यान से ये यहाँ पे कितना है 1 टाइम, ये क्या है 2 टाइम, तो इससे कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा एक्स प्लस एक्स नोट का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ बचा आपके पास क्या पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का ये बचा होल स्क्वायर यहाँ पे ऐसे क्या चल रहा है, प्लस यहाँ क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा आपके पास क्या कि वाई स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर ऐसे कैसे बचा, इक्वल में क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो समीकरण आई ना ये समीकरण इसी को हम लिखेंगे, इस समीकरण को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से समझना कि एक्स प्लस एक्स नोट का होल स्क्वायर ऊपर के ऊपर ऐसे कैसे। अब जो यहाँ पे पी अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का मैं इसको लिख सकता हूँ होल स्क्वायर, मैंने क्या किया देखो पी स्क्वायर 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर था, इन दोनों का होल स्क्वायर है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ पी अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, प्लस वाई स्क्वायर इसको मैं लिख सकता हूँ क्या पी अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर की पावर 1/2 और इसके पूरे का क्या लिख दूँ होल स्क्वायर इक्वल में चल रहा है 1। ध्यान समझना मैंने क्या किया कि देखो पी स्क्वायर है एफ 1 माइनस एफ साइन स्क्वायर की पावर 1 थी यहाँ पे, ठीक है ध्यान समझना, तो यहाँ मैंने क्या कर दिया इस पूरे का होल स्क्वायर लगा दिया, जब इसको ओपन करोगे तो यहाँ देखो पी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ भी देखो पी स्क्वायर था ये आ गया, और यहाँ जब इससे ओपन होगा तो 1/2 से 2 कट जाएगा और यहाँ कितना बचेगा 1 माइनस एफ साइन स्क्वायर की पावर 1 बचेगी, और देखो यहाँ पावर 1 है, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। इसको ऐसा लिखने पर या मैं इसको लिख सकता हूँ क्या यहाँ से, क्या मैं क्या लिख सकता हूँ इसको कि एक्स प्लस एक्स नोट का होल स्क्वायर, और इस पूरी वाले टर्म को मैंने मान लिया ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर, और इस वाली जो पूरी टर्म है अंदर की इसको मैं मान लूँ तो बी, और बाहर स्क्वायर तो हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। यानी यहाँ जहाँ हम लिख देंगे, जहाँ मैंने क्या मान लिया ए की वैल्यू क्या मान ली मैंने कि पी 1 माइनस एफ साइन स्क्वायर को तो मैंने ए मान लिया, तथा भैया जो बी आया है ना बी किसको मान लिया हमने पी 1 माइनस एफ साइलन स्क्वायर की पावर 1/2 को आपने क्या मान लिया यहाँ पे बी मान लिया। अब आप बोलोगे सर ऐसा मानने पर हुआ गया, ऐसा मानने पर ध्यान से करना, जो हमारा समीकरण नंबर 4 आया ना, इस समीकरण नंबर 4 कहीं ना कहीं आपको ढंग से देखोगे तो किसका समीकरण आ रहा है, हमारे पास आ रहा है दीर्घवृत्त का। समझ में आया कैसा समीकरण आ रहा है दीर्घवृत्त का, यानी ध्यान समझना केस नंबर फर्स्ट में जब हमने क्या लेके चला था एप्सिलॉन की वैल्यू 1, तब तो कैसा पथ आया था हमारे पास, पथ आया था परवलयाकार, लेकिन जब एप्सिलॉन की वैल्यू लेस देन 1 आई तब पथ का समीकरण कैसा आया, तब पथ का समीकरण हमारे पास आया दीर्घवृत्त के रूप में। समझ में आया, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में उत्केंद्रता के मान चेंज करने पर कि उत्केंद्रता का मान जब 1 था तब तो आया हमारे पास क्या परवलय, और जब उत्केंद्रता का मान परवलय था ना परवलय बिल्कुल, और जब उत्केंद्रता का मान क्या आया लेस देन 1 आया तब समीकरण नंबर ए 4 से क्या कौन समीकरण आया है दीर्घवृत्त का, यानी इस समय कौन सा था दीर्घवृत्त का। अब हम एक और केस लेते हैं, देखो केस नंबर 3 हो सकता है कि इस बार सर एप्सिलॉन की वैल्यू हो सकता है सर 0 हो जाए, एप्सिलॉन की वैल्यू 0 हो जाए तब देखो समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 हमारे पास ये था एप्सिलॉन की वैल्यू 0 होने पर समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिर उसके बाद आप आगे करते हैं। अब देखो स्टूडेंट समीकरण नंबर 2 हमारे पास ये, यहाँ पे क्या करोगे आप एप्सिलॉन वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस 0 प्लस 2p एप्सिलॉन की जगह आ गया 0, साथ में आ गया एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आया पी स्क्वायर, ये 0 हो गया, यहाँ से क्या बचेगा एक्स स्क्वायर,
ये पूरी टर्म जीरो हो गई। यहाँ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर आ गया। अब ये देखो ये समीकरण ये आया हमारे पास एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर इजिकल टू पी स्क्वायर। ये समीकरण किसका आ गया, समीकरण आपके पास आ गया वृत्त का समीकरण। आपको पता है ये वृत्त का समीकरण है, यानी कि जब एप्सिलॉन की वैल्यू जीरो होती है तब हमारे पास जो समीकरण आता है वो किसका होता है, वो वृत्त का समीकरण होता है। आप चाहो तो आप पी की वैल्यू भी पुट कर सकते हो या फिर रहने तो इस तरीके से भी कर सकते हो। यानी केस नंबर थर्ड में जब एप्सिलॉन की वैल्यू जीरो है तो आपको ध्यान में क्या रखना है, तब हमारा जो पथ होगा वो कैसा होगा, वृत्त के रूप में होगा। अब एक और केस लेते हैं, केस नंबर हमारे पास 4। देखो इसमें 4 केस है, चारों केस आपको करने, ठीक है। केस नंबर 4 हमारे पास क्या है कि यदि हमने देखो क्या क्या ले लिया, एप्सिलॉन की वैल्यू 1 ले ली, एप्सिलॉन की वैल्यू ले ली लेस देन 1 ले ली, एप्सिलॉन की वैल्यू 0 ले ली। अब हम लेंगे कि एप्सिलॉन की वैल्यू हो सकता है ग्रेटर देन 1 आ जाए। तो अब देखो ग्रेटर देन 1 आ जाए तो इसमें करना क्या है कि या तो आप इसी तरीके से, जैसे कि लेस देन 1 वाले में हमने ये जोड़ा था, तो यहाँ आप कर सकते हो पी स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर को एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1। अब ये वाला टर्म जोड़ो समीकरण नंबर 2 में। देखो कैसे करना है, या तो आप ये वाला टर्म जोड़ो समीकरण नंबर 2 में, या फिर हो सकता है एक शॉर्टकट तरीका कर लो, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया डेरिवेशन करते करते। तो आप सीधा क्या करोगे, सीधा हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 आया है ना उससे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, केस नंबर 4 तुम्हारे पास क्या है कि यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 1 हो, तब आप वो पूरा डिटेल में नहीं करना, कहाँ से स्टार्ट करना है, तब हम क्या करेंगे, तब समीकरण नंबर 3 से। हम 2 से नहीं करेंगे भाई, 2 से करके 2 से स्टार्ट नहीं करेंगे कि 2 से करके पहले सारा प्रोसेस करें। ये हम सीधा करेंगे 3 से। और 3 से देखो समीकरण नंबर 3 क्या है वो लिख लेता हूँ पहले मैं। अब देखो ये हमारे पास आएगा समीकरण नंबर 3। इसमें हम क्या करेंगे कि माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं। जब केस कैंसा है हमारे पास, क्योंकि एफ साइन वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ क्या करेंगे माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। तो यह आ जाएगा एक्स, जैसे माइनस कॉमन लोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, क्या जाएगा पी एफ साइन स्क्वायर माइनस 1 आ गया। और बाहर देखो पूरे क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। ऐसे ही वाई स्क्वायर, अब यहाँ से माइनस साइन कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, एफ साइन स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। अब इसमें देखो पी स्क्वायर अपन 1 एफ साइन स्क्वायर माइनस 1 करोगे, माइनस साइन कॉमन भी लोगे तो बाहर क्या स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो अब क्या करोगे, वही जो तरीका हमने एप्सिलॉन लेस देन 1 वाले में किया था, इस वाले का क्या करेंगे, पूरे में डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस पी एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1, और इसका डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा पी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया हमारे पास। ऐसे कैसे, माइनस यहाँ बात करोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन क्या है, स्क्वायर माइनस 1 है, और यहाँ इससे डिवाइड करो कितना आ जाएगा पी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल में क्या आ गया 1। अब देखो यहाँ ये 1 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है पावर में, ये कैंसिल हो गया इससे। तो यहाँ बचेगा क्या हमारे पास, एक्स माइनस पी एप्सिलॉन, और देखो यहाँ इसका होल स्क्वायर चल रहा है भूलना मत। और ये क्या आ गया, एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर पहले लगा दो। ये क्या आ गया, पी स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1 या 1, और इसका नीचे आएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचा, वाई स्क्वायर अपॉन 1, और यहाँ क्या बचेगा हमारे पास पी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 1, ध्यान रखना ये हमारे पास बच गया। अब देखो आप चाहो तो वही यहाँ पे इसको भी एक्स नोट मान सकते हो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। जब मानोगे तो किसका समीकरण आएगा, ध्यान से देखो। तो अगर मैं मान के चलूँ इसको, तो मैं क्या मान लूँ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए एक्स नोट मान लूँ तो ये स्क्वायर हो जाएगा। इसको वाले को मैं क्या मान लूँ, ए मान लूँ, तो ये स्क्वायर हो जाएगा ना, कि मैंने क्या करा पी एफ अपॉन एफ साइन स्क्वायर माइनस 1 को मैं ए मान लूँ तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ वाई स्क्वायर ऐसे कैसे, और इस वाले टर्म में यहाँ आप पी बी स्क्वायर आ जाएगा। जहाँ देखो जैसे वहाँ बताएं बी किसको मान लिया, बी आपने मान लिया पी अपॉन एफ स्क्वायर माइनस 1 की पावर हाफ। इसको तो क्या मान लिया बी, और ए क्या मान लो आप पी एफ स्क्वायर माइनस 1, इसको क्या मान लो आप ए मान लो। तो वही प्रीवियस की तरह हो जाएगा, बस प्रीवियस वाले में कंसेप्ट नंबर जब ये वाला केस करा था ना एफ लेस देन 1, वहाँ तो समीकरण में यहाँ प्लस था, और जब ग्रेटर देन 1 किया तब यहाँ क्या है माइनस है। तो प्लस था तो वो कौन सा समीकरण था, दीर्घवृत्त का, और ये कौन सा आ गया हमारे पास, ये समीकरण रिप्रेजेंट करता है आपके अति परवलय को। अब ध्यान से समझो हमने किया क्या, जो हमारा टॉपिक था ना कि जो पद का समीकरण जो ध्रुवीय में निकला था वो क्या था, शांकों के रूप में था। इसको हमने किस में कन्वर्ट किया, कार्तीय में। और जब कार्तीय में कन्वर्ट किया तो हमने देखा था ये एप्सिलॉन की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा था। कैसे डिपेंड कर रहा था कि एप्सिलॉन की वैल्यू जब 1 थी तब तो ये कौन सा आया हमारे पास, ये हमारे पास आया था क्या, परवलय। क्या आया, परवलय। और जब एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, लेस देन 1, तब ये कौन सा था हमारे पास, था दीर्घवृत्त, यही आया था। और जब एप्सिलॉन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 थी तब ये आया हमारे पास क्या, अति परवलय, अति परवलय आ गया। और जब एप्सिलॉन की वैल्यू हमारे पास 0 थी तब ये कैसा बन गया हमारे पास, वृत्त के रूप में बन गया। इसके अलावा आप देखो आपको लास्ट में क्या करना है, ये नोट्स में मैंने बना रखा है, इस तरीके का डायग्राम आप ये डेरिवेशन जब एग्जाम में करो, करने के बाद लास्ट में देखो ये डायग्राम भी आप समझ लो कैसे बना, कि जब एप्सिलॉन की वैल्यू 0 थी तब ये कैसा पथ बनेगा, एक वृत्ताकार, यानी कर्ण हमारा इस तरीके से पथ में बनाएगा। लेकिन जब बात करें एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, तब कौन सा वृत्त बनाएगा, वो
सॉरी जो कौन सा पद बनाएगा वो पद बनाएगा हमारे पास दीर्घवृत्ताकार रूप में। देखो ये पद बना हुआ है। ऐसे ही जब एप्सिलॉन की वैल्यू 1 होगी तब कौन सा पद बनाएगा, वो परवलय के रूप में पद बनाएगा। और जब एप्सिलॉन की वैल्यू लेस ग्रेटर देन 1 होगी सॉरी, तब वो कौन सा पद बनाएगा, अति परवलय के रूप में बनाएगा। ठीक है ना। तो एग्जाम में जब आप डेरिवेशन करो पूरी यहाँ पे, उसके बाद लास्ट में आपको ये डायग्राम भी बनाना है। ये डायग्राम आपको नोट्स में मिल जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो या इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से बीएससी से रिलेटेड पीसीएम के वीडियो लेक्चर आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।